वाइल्ड बेरी का जंगल, जो बाहर से तो बिल्कुल शांत और रोशनी से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन अंदर हालात कुछ और ही थे। एक जख्मी आदमी सामने आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। चेहरा थकान और चोटों से भरा हुआ था। आसपास कई लाशें पड़ी थीं, जो साफ दिखा रही थीं कि अभी अभी एक भयंकर लड़ाई हुई है। उसे घेर रखा था एक लड़ाकू ग्रुप ने। उनके लीडर का चेहरा टेंशन में था। बार बार किसी का इंतजार कर रहा था जो अब तक नहीं आया था। उसने अपने साथी से पूछा, अब क्या करें? उसका साथी एकदम ठंडे अंदाज में बोला, इसको यहीं खत्म कर दो। अब और टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं। बस फिर क्या था? एक हट्टा कट्टा फाइटर सामने आया और पूरी ताकत से उस जख्मी आदमी पर हमला कर दिया। वो बेचारा खुद को संभाल ही रहा था जब अचानक धड़धड़ाकर एक नौजवान सीन में एंट्री मारता है। सुपर फास्ट स्पीड से आया और एक झटके में उस अटैकर को हवा में उड़ा दिया। सारे खतरे का खात्मा हो गया। जख्मी आदमी और उसके साथियों ने चैन की सांस ली। उन्होंने उस नौजवान को पहचान लिया, जे हियान। उन्होंने खुशी से उसका नाम लिया। जे मुस्कुराया, थैंकफुल था कि टाइम पर पहुंच गया। उधर दुश्मनों की हालत खराब। सब चिल्लाने लगे, हक्राइव्ड, और फिर आपस में एक दूसरे को उकसाने लगे कि सब मिलकर उस लड़के पर हमला कर दो, वरना बचना मुश्किल है। लेकिन ब्रो, वो अकेला लड़का कुछ और ही लेवल का निकला। उसकी तलवार बिजली जैसी चल रही थी। एक एक करके सारे फाइटर्स जमीन पर गिरते गए। जे हियन, जो असली में एनियन था, हीरो स्लेयर, सीना चौड़ा करके खड़ा था। बोला, सारे एक साथ भी आ जाओ, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। उसकी बातों में एक कॉन्फिडेंस था, एक ठंडा ठंडा डर। उसके साथी थोड़े शर्मिंदा थे। बोले, सॉरी यार, तुझे इस खतरनाक लड़ाई में खींच लाए। हमें नहीं पता था कि ये लोग ट्रैप लगाए बैठे हैं। लेकिन जेन ने हंसते हुए मना कर दिया। अरे नहीं भाई, तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। और उसने लीडर को हाथ देकर उठाया। लीडर थोड़ा हैरान था। उसकी आंखों में कदर थी। बाकी सारे लोग भी उसकी तरफ देखकर बोले, जेन, थैंक यू भाई। जे ने फिर दोहराया, सीरियसली गाइस, ये तुम लोगों की गलती नहीं है। फिर उसने एकदम से सार्केस्टिक मूड में कहा, असल प्रॉब्लम तो कोई और है, जो हर बार लेट आता है, जीरो स्किल्स के साथ, और पूरी टीम को खतरे में डाल देता है। अब उसकी नजर थी चे पर। वो उसकी तरफ देखकर थोड़ा हंसा और बोला, है ना, मानती हो ना तुम भी? बस फिर क्या था, चे भी पीछे कहां रहने वाली थी। उसने कटाक्ष किया, ओह, क्या दोस्ती है तुम्हारी? इतना ड्रामा, फेक इमोशन से भरी हुई फ्रेंडशिप। चे ने अपनी मजाक उड़ाने की टोन में बोलना जारी रखा, तुम लोग जितने भी वीक लॉग इकट्ठा हो जाओ, फर्क क्या पड़ेगा? हार तो पक्की है। तभी उसका असली नाम सामने आया, चियोलियन। और वो किसी आम बंदी की टीम से नहीं थी। वो थी थंडर हंटर्स की मेंबर, और उसका टाइटल था थंडर क्वीन। जे हियन ने हंसते हुए फिर से उसकी टांग खींचनी शुरू कर दी। हर बार गुस्से में आ जाती हो, बिना सोचे समझे हमला कर देती हो, और फिर खुद ही हार जाती हो उन लोगों से जिन्हें तुम कचरा समझती हो। जय का चेहरा तमतमा उठा। गुस्से में कांपते हुए बोली, ज्यादा उछल मत, वरना पछताएगा बैडली। जय ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ अपनी हथेली में से एक अजीब सी ग्लोविंग ऑब्जेक्ट निकाली और सार्केस्टिकली बोला, रिग्रेट? मुझे? यू विश। अगले ही पल जेन ने एक्टिवेट कर दिया फर्स्ट स्लॉट। बिजली सी एनर्जी उसके चारों तरफ घूमने लगी और उसकी बॉडी पर एक दमदार शाइनिंग बैटल आउटफिट चिपक गया, जैसे कोई वॉरियर अवतार ले चुका हो। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसने चे को देखते हुए बोला, रिग्रेट एक फीलिंग है जो सिर्फ कमजोर लोग फील करते हैं, जैसे टम। चे का गुस्सा अब हद से बाहर था। चिल्लाई, एरोगेंट इडियट, मार दो इसे अभी के अभी। उसके फाइटर सामने आए, लेकिन जेन वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, कॉन्फिडेंट और फियरलेस। लेकिन तभी जेन की आंखों में अचानक शौक झलकने लगा। उसके एक्सप्रेशन ने सब कुछ बता दिया। पीछे से किसी ने उसे बहुत जोर से चाकू मार दिया था, और जो ये किया वो कोई और नहीं, उसी की अपनी टीम थी, जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। गेम स्क्रीन पर वार्निंग ब्लिंक करने लगी, हेल्थ क्रिटिकल, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड। जियन ने कांपती आवाज में पूछा, कह, कैसे कर सकते हो तुम लोग ऐसा? उसका एक साथी बोला, सॉरी भाई, धोखा देना पड़ा, हमें मजबूरी में करना पड़ा। टीम लीडर सामने आया और बोला, पैसे की जरूरत थी यार, किसी ने करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट दिया था, हेट मत करना ब्रो।
जेन की आंखों में डिसबिलीफ था, दर्द था और अंदर से एक गुस्से की ज्वाला। और तभी फिर से सामने आई चे। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। वो बोली, काया सोचा था फेक दोस्ती से गेम जीत लोगे? ये गेम है बेबी। यहां इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ पैसों की होती है। फिर वो उसके पास आई और बोली, अब तो मैं तुम्हें गेम से हमेशा के लिए हटा ही दूंगी। अगली बार लॉग इन करेगा तो फिर से मार दूंगी, स्टेप भी नहीं ले पाएगा। उसने उसको उसकी ही बातें याद दिलाईं। तुमने खुद कहा था ना कि रियल लाइफ में तुम कुछ नहीं हो और ये गेम ही तुम्हारी जिंदगी है। गेस व्हाट, अब तुम फिर से वही लूजर बन चुके हो। जियान का खून खौल उठा। वो चीखा, चुप हो जा चे, और गुस्से में उस पर झपटा। लेकिन उसका हमला फेल हो गया। चे ने उसे बड़ी आसानी से गिरा दिया। उसका खून जमीन पर फैल गया। सब खामोशी से उसे गिरता हुआ देखते रहे। चे ने सभी का शुक्रिया अदा किया। थैंक्स दोस्तन, मिलकर अच्छे से काम किया। इस न्यूसेंस को हटा ही दिया। जियन आखिरी सांसों में पूछ रहा था, वाई? मैं तो सब कुछ तुम्हारे लिए करता था, तो फिर क्यों? एक पुराना साथी चिल्लाया, मर जा बस। क्या करता? किसी ने हमें 100 करोड़ दिए तुझे मारने के लिए। बोल कौन मना करता? जियन की आंखें भर आईं। इतना कुछ किया तुम लोगों के लिए और बदले में मिला धोखा। सिर्फ पैसों के लिए? तुम कहते थे हम फैमिली हैं, पर अब सबके चेहरों पर गिल्ट और डर का दिखावा था जो अब किसी काम का नहीं था। गेम स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, यू आर डेड, लॉग इन डिसेबल्ड फॉर 48 आवर्स। जियान की आंखों के सामने सब कुछ फेड होने लगा। वो उठ गया रियल वर्ल्ड में। उसका शरीर थका हुआ था, मन टूटा हुआ। उसने खुद से कबूल किया, मैं सब कुछ हार गया। अब स्क्रीन पर दिखाई दी गेम की दुनिया, वॉरलॉर्ड दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब गेम। लाइव स्ट्रीम पर एक रेड ड्रैगन से लड़ाई चल रही थी। लाखों लोग देख रहे थे, चीयर कर रहे थे। वर्चुअल रियलिटी टेक से बना यह गेम करोड़ों का बिजनेस कर रहा था। और जैन के लिए यही एक जगह थी जहां वो कुछ बन पाया था। रियलिटी में उसे सबने नोबडी कहा था, लेकिन जब उसने पहली बार अपना हुनर दिखाया तो एक प्लेयर उसके पास आया और बोला, ब्रो तेरा लेवल क्या है? टीम बनाएं क्या? उस पल उसे पहली बार बिलोंगिंग महसूस हुआ। अब वो पुरानी बातें याद करने लगा। एक पल के लिए सोचा कि सबको माफ कर देगा, लेकिन अचानक एक तेज गुस्से की लहर उसके अंदर दौड़ गई। उसने अपने आंसू पोंछे, आंखें लाल हो चुकी थीं, और बोला, अब बदला। एक एक से जैसे ही वो अपने गुस्से में उबल रहा था, उस सारे दर्द और कुर्बानियों को याद करते हुए जो उसने दूसरों के लिए दी थीं, उसने एक बंदे को कॉल मिलाई। नाम था डोंग सू। सोचों में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि सामने वाला पैदल सिग्नल लाल हो चुका है। जब होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बस यही सोच रहा था कि काश उसे पहले से पता होता कि सब कुछ इस तरह खत्म होगा, तो शायद उसने कभी किसी के लिए अपना दिल ही ना लगाया होता। भागने की कोशिश तो की, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार से आती गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, और वो भी कचरा उठाने वाला ट्रक। पूरा सीन खून से सन गया। आसपास के लोग चीखने लगे, भाई कोई ट्रक के नीचे आ गया। जियान जमीन पर पड़ा था, जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ। उसी वक्त उसके फोन से आवाज आई, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली अनअवेलेबल। उसके चेहरे पर एक कड़वी हंसी आ गई। वाह किस्मत देखो, मरा भी तो कचरे के ट्रक से। जिंदा रहने की जिद में वो खुद से बड़बड़ाया, मैं मर नहीं सकता। इसी दर्द में डूबते डूबते उसे एक पुराना दर्दनाक सीन याद आया। उसके पुराने साथी उसे चिल्ला के कह रहे थे, जल्दी मर जा। और फिर वही चेहरा, चाय का मजाक उड़ाते हुए चेहरा, जब उसने जियान को हराया था। अपनी आखिरी सांसों में जियान ने कसम खाई, बदला लेना है, वो भी ऐसा निर्दयी और खौफनाक जैसा किसी ने सोचा भी ना हो। और तभी अचानक एक तेज चमक दिखी, जैसे कोई रहस्यमयी कनेक्शन बन रहा हो। फिर फोन पर एक मैसेज आया, कनेक्शन वेरीफाइंग। और फिर वेलकम बैक हेरकैन। जियान का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। अगले पल उसने खुद को एक गेम में पाया। सामने लिखा था, ट्यूटोरियल स्टेज, सर्वाइव अगेंस्ट द मिनोटॉर लॉर्ड ऑफ द लैब्रिंथ। जियान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यार ये कैसा गेम है, ट्यूटोरियल में भी बंदा मरे क्या? तभी एक नया खिलाड़ी चिल्लाया, भाई होश में आ, मदद कर।
वो राक्षस हमें चबा जाएगा। सब समझ गए कि अकेले अकेले इस दैत्य को हराना नामुमकिन है। तो प्लान बनाया। इसी बीच एक बंदा, जॉन, बड़बड़ाया, भाई ये तो वही मिनोटॉर है ना जो गेम से 5 साल पहले हटा दिया गया था क्योंकि कोई नहीं हरा पाया था। उसका दोस्त चौंक कर बोला, क्या बकवास कर रहा है भाई, गेम तो अभी 10 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था। जियान वहीं खड़ा रह गया, शौक में। सिर्फ 10 महीने? टीममेट्स को उसकी अजीब हरकतें देख के शक हुआ। भाई तू ठीक है ना? लेकिन जियान उनकी बातें इग्नोर करके चुपचाप ग्रुप से दूर चलने लगा। पीछे से आवाजें आईं, अबे कहां जा रहा है? लेकिन जियान ने पलट के भी नहीं देखा। जैसे जैसे जियान चुपचाप आगे बढ़ता रहा, उसके बाकी साथी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वे चिल्ला उठे, अबे ये पागल हो गया है क्या? सामने वो खतरनाक दैत्य खड़ा है, मगर जियान न कोई डर न कोई रुकावट। मिनोटॉर जैसे गजब के गुस्से में उस पर टूट पड़ा, लेकिन जियान जरा भी नहीं घबराया। टीममेट्स चिल्लाए, अबे रुक जा, मर जाएगा। पर जियान एकदम शेर जैसी ठंडी नजरों से उसे घूरते हुए सीधा सामने बढ़ा, और फिर बस एक ही वार, इतनी जबरदस्त ताकत के साथ उसने मिनोटॉर को ऐसा फाड़ा कि बेचारा दैत्य जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। पूरा मैदान सन्न रह गया। उसके दोनों साथी बुरी तरह दंग रह गए। ये क्या ही देख लिया भाई? एक बंदा तो खुशी से आगे बढ़ा, मुस्कुराते हुए बोला, भाई तू तो टैलेंट का खजाना निकला, चल हमारे साथ टीम बना ले। उसने दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसी पल जियान की आंखों में कुछ चमक उठा। एक पुरानी दर्दनाक याद, जब किसी ने उसी तरह हाथ बढ़ाकर उसे धोखा दिया था। जियान का चेहरा एकदम बदल गया, आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने ठंडे लहजे में कहा, मैंने अपना फैसला पहले ही कर लिया है। वो दोनों कंफ्यूज हो गए, कौन सा फैसला? और फिर बिना कोई चेतावनी जियान ने बिजली जैसी तेजी से उन पर हमला कर दिया। चारों तरफ खून के छींटे उड़ गए। जियान खुद से बुदबुदाया, अगर इस जिंदगी में फिर किसी पर भरोसा किया तो मैं कुत्ते से भी गया गुजरा हूं। उसी वक्त स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, हरकैन हीरो स्लेयर रिटर्न टू द पास्ट। फिर सब कुछ गायब हो गया। जियान ने आंखें खोली, देखा वो किसी अजीब सी जगह पर है। उसने अपने सिर से वीआर हेलमेट उतारा, चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। पता चला वो एक वी गियर शॉप में है जहां वर्चुअल रियलिटी गेमिंग का सामान बिकता है। धीरे धीरे यादें लौटने लगीं। 5 साल पहले जब वो गरीब था और खुद का गियर नहीं खरीद सकता था, वो यहीं आकर गेम खेलता था। उसने सोचा, क्या मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूं? और अगर हां, तो इस बार सब कुछ बदलना होगा। फौरन वो भीड़ से बचते हुए स्टोर में तेजी से आगे बढ़ा, दिमाग में एक ही प्लान, अब तो बदला लेना है। बिना किसी दया के उसने काउंटर पर जाकर अपनी कार्ड थमाई, बोला, बेसिक वीआर गियर दे दो। क्लर्क थोड़ी गड़बड़ाई, फिर बोली, अभी देती हूं। जियान थोड़ा एक्साइटेड था, पर तभी झटका लगा। क्लर्क ने कहा, सॉरी सर, आपके कार्ड में बैलेंस कम है। जियान 1 सेकंड के लिए ब्लैंक रह गया, फिर खुद पर कड़वी हंसी आई। साला, सच में कितना गरीब था मैं उस टाइम। वो वहीं खड़ा सोचता रहा, अब क्या करूं? कमाई करनी पड़ेगी, लेकिन टाइम भी नहीं है। तभी उसकी नजर पास लगे एक बड़े स्क्रीन पर गई, जहां थंडर क्वीन चे का एड चल रहा था। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, विनर्स नेवर हेजिटेट। चाय की ठंडी तिरस्कार भरी नजरें उसे घूरती हुई लगीं। एकदम से जियान का मन ठनक गया, अब रुकने का टाइम नहीं है। सूरज ढलने लगा था। सीन शिफ्ट हुआ। एक छोटे से सादे अपार्टमेंट में जियान के घर बडबूड वीआर सिस्टम डिलीवर हो चुका था। टेक्नीशियन इंस्टॉल करके जा चुका था। जियान खामोशी से एक कार्ड को घूर रहा था, एक एडवर्टाइजमेंट कार्ड, क्विक लोन का। कुछ देर पहले ही पूरे 10 मिलियन का लोन मांगा था। उस दिन जब जियान लोन लेने गया था, सामने बैठे आदमी ने बड़े आराम से कहा था, कोई दिक्कत नहीं, इंतजाम हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक वो आदमी रुक गया। उसकी आवाज में एक अजीब सा डरावना ठहराव आ गया। अगले ही पल चाकू निकाला और टेबल पर रखे कार्ड में धंसा दिया। तेज आवाज के साथ कार्ड फट गया और वो आदमी जियान की आंखों में झांकते हुए बोला, अगर पैसे वापस नहीं किए तो तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। जियान का गला सूख गया, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। डर तो लगा था, लेकिन उसने चुपचाप कार्ड उठाया और मन ही मन
सोच लिया, चाहे जो भी हो मुझे ये करना ही है। जो होगा देखा जाएगा। वापस घर आकर उसने अपने हाथों से वीआर हेडसेट उठाया। दिल खुद से वादा कर रहा था, अगर बदला लेने के लिए नर्क में भी उतरना पड़े तो भी तैयार। एक के बाद एक उन गद्दारों के चेहरे उसकी आंखों में घूमने लगे। गुस्सा और बदले की आग में जलता हुआ जियान चिल्लाया, सिस्टम कनेक्ट मी नाउ। सिस्टम ने फौरन उसे पहचान लिया। वेलकम बैक हेडकान। जियान यानी हेडकान अब फिर से वॉरलॉर्ड की दुनिया में लौट चुका था। चुपचाप खड़ा वो किसी खास कैरेक्टर के आने का इंतजार कर रहा। नाम याद करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की कौन थी? तभी चमचमाते सुनहरे बालों वाली लड़की प्रकट हुई। चारों तरफ से गोल्डन एनर्जी निकल रही थी। मुस्कुराते हुए उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। जियान फौरन पहचान गया, यही तो थी वो रहस्यमयी गाइड। एरियाडने ने अपना हाथ बढ़ाते हुए समझाना शुरू किया। अब तुम्हें अपनी बेस क्लास चुननी होगी। 3 ऑप्शन हैं। उसने बताया कि जो भी स्किल्स जियान अभी सीखेगा वही बाद में उसकी फाइनल क्लास और ताकत तय करेंगी। पहला ऑप्शन वॉरियर फ्रंटलाइन फाइटर, सीधा हाथापाई में निपटने वाला। जियान ने सोचा स्पीड से लेवल अप कर सकता हूं, पर फिर तुरंत खारिज कर दिया, आगे चलकर सोलो खेलने में दिक्कत होगी। दूसरा ऑप्शन क्लेरिक, जो दूसरों को हील करे, सपोर्ट दे। जियान ने बिना सोचे ही मना कर दिया। दूसरों को बचाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। तो अब बचा सिर्फ एक रास्ता। और यार्ड ने मुस्कुरा दी और बोली, गुड चॉइस, एडवेंचर अवेट्स। उसके हाथों से गोल्डन मैजिक की स्ट्रिंग्स निकलने लगीं। जैसे ही जियान ने अपनी क्लास फाइनल की, पूरा माहौल चमक उठा। अगले ही सेकंड एक सिस्टम मैसेज फ्लैश हुआ, क्लास सेलेक्टेड, ट्रांसपोर्टिंग टू स्टार्टिंग टावर। जियान एक झटके में गायब हो गया और जब आंखें खुली तो खुद को एक भव्य टावर के सामने पाया। वहां एक भारी गूंजती हुई आवाज गूंजी, वेलकम यंग सीकर ऑफ नॉलेज। उस आवाज का मालिक था गुल्को, वो गाइड जो मेज क्लास के प्लेयर्स को ट्रेन करता था। गुल्को ने जियान से पूछा, कौन सा मैजिक सीखना चाहता है तू? जियान बिना एक सेकंड भी सोचे बोला, डार्क मैजिक। गुल्को एकदम हक्का बक्का रह गया, जैसे किसी ने उसे करंट मार दिया हो। कुछ सेकंड तो समझ ही नहीं पाया कि सही सुना या नहीं। कांपती आवाज में बोला, बेटा अर्थ मैजिक कहां था ना तूने? सही सुना मैंने। लेकिन जियान ने के जवाब दिया, नहीं, मैं डार्क मैजिक ही सीखना चाहता हूं। गुल्को का चेहरा एकदम बदल गया। चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी। धीमी आवाज में उसने चेतावनी दी, डार्क मैजिक बहुत खतरनाक है, अपनी आत्मा तक खो सकता है तू। पर जियान की आवाज में एक अलग ही सुकून था। मुझे खतरे का पूरा अंदाजा है, यही रास्ता मैंने खुद चुना है। यह सुनते ही गुल्को थोड़ा कांपने लगा। अचानक उसके शरीर से अजीब सी काली धुंध निकलने लगी और पल भर में वो एक डरावनी हड्डियों जैसी शक्ल में बदल गया। अब उसका चेहरा पूरी तरह स्केलेटल था। मॉकिंग टोन में हंसते हुए गुल्को बोला, कई सालों बाद कोई आया है जो इस खतरनाक राह पर चलने की हिम्मत कर रहा है। फिर उसके सामने एक पुराना काला स्किल बुक हवा में तैरने लगा। गुल्को ने गंभीरता से कहा, सोच समझ के छूना इस किताब को, वरना पछताएगा। जियान एक सेकंड भी नहीं रुका। हंसते हुए सीधा हाथ रखा स्किल बुक पर। रेकलेस, मैं नहीं हूं वो। जियान के दिमाग में अचानक एक याद चमकी। अपने पुराने वक्त में देखा था एक वीडियो जहां एक अकेला प्लेयर नेक्रोमेंसी यूज करके बिना किसी की मदद के एक भयानक बॉस को हराया था। वही ताकत, वही तगड़ा पावर अब उसे भी चाहिए था। तभी सिस्टम मैसेज आया, कंग्रेचुलेशंस, you've officially become a necromancer. Title granted, Novice Necromancer. Skill unlocked, Skeleton Shard. जियान ने हल्की मुस्कान के साथ अपना नया स्किल नाम दोहराया, Skeleton Shard. जैसे ही उसने स्किल एक्टिवेट किया, सामने मैजिकल एनर्जी से चमकता हुआ एक स्केलेटन बनना शुरू हुआ। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, Summoning Skeleton consumes magical energy until full manifestation. जियान चुपचाप खड़ा था, गहरी नजरों से अपने नए साथी को बनते हुए देख रहा था। मन में ठान लिया, इस बार इस जिंदगी में नेक्रोमैंसर बनूंगा और जो गद्दारी की थी ना, उसका ऐसा बदला लूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। स्केलेटन पूरा बनते ही जियान के होठों पर फिर से वही कॉन्फिडेंट मुस्कान आ गई।
धीरे से बोला, टाइम टू लेवल अप। अब सवाल था, ट्रेनिंग डंजन कहां है? जैसे ही वो अपने नए स्केलेटन साथी की तरफ मुड़ा, उसने देखा ऐसा नजारा कि खुद दंग रह गया। स्केलेटन अपनी ही खोपड़ी को बॉल बनाकर उछाल उछाल कर खेल रहा था। जियान 2 सेकंड तो बस खामोशी से देखता रहा। भाई ये ऐसा थोड़ी होता था। टाइम खराब करने का मूड नहीं था तो बिना ज्यादा सोचे सामने खुले चमकते पोर्टल्स में घुस गया और अगले ही पल बिगिनर ट्रेनिंग डंजन में पहुंच गया। लेकिन मन ही मन सोच रहा था, इस स्केलेटन के अंदर कुछ गड़बड़ है क्या? पहले तो ऐसे बिहेव नहीं करते थे। जियान ने फौरन अपना स्किल विंडो खोला, स्केलेटन शार्ड की डिटेल्स ध्यान से पढ़ने लगा। जैसे जैसे डिस्क्रिप्शन पढ़ता गया, उसे अंदाजा हुआ कि स्केलेटन का अजीब बर्ताव शायद उसकी स्किल मास्टरी लो होने की वजह से था। मन ही मन सोचा, लेवल जल्दी बढ़ाना पड़ेगा वरना कुछ नहीं होगा। उसी वक्त अचानक एक जोरदार गुर्राहट गूंज उठी। चारों ओर से कोल वुल्व्स आ गए थे, तेज, शातिर और फुर्तीले दुश्मन। परफेक्ट टाइमिंग था। स्किल का प्रैक्टिकली टेस्ट करने का मौका मिल गया था। जियान ने बिना समय गंवाए स्केलेटन शार्ड एक्टिवेट किया। मैजिकल एनर्जी तेजी से इकट्ठा होने लगी और कुछ ही सेकंड में स्केलेटन पूरी तरह मटेरियलाइज हो गया। लड़ाई के लिए तैयार। वुल्व्स धीरे धीरे घेरने लगे। उनकी आंखों में एक शातिर चमक थी, जैसे शिकार को चारों तरफ से दबोचने वाले। जियान ने कमांड दी, किल देम। स्केलेटन बिना एक पल रुके दौड़ पड़ा। अचानक स्केलेटन की हड्डियां जोरदार आवाज के साथ चारों दिशाओं में बिखर गईं। जियान एकदम पत्थर बन गया, आंखें फटी रह गईं। स्केलेटन का स्कल जमीन पर गिरा और उसमें एक ऐसी कॉमिकली सैड एक्सप्रेशन थी कि चाहकर भी जियान समझ नहीं पा रहा था यह क्या भाड़ा हो गया। गड़बड़ी जानने के लिए जियान ने फटाफट स्किल विंडो फिर से खोला। डिटेल्स पढ़ते हुए सच्चाई सामने आई। उसने स्केलेटन के लिए कॉम्बैट मोड सेट ही नहीं किया था। स्किल में लिखा था कि स्केलेटन के पास 3 मोड्स थे, डिफेंस, ऑफेंस और स्पेशल मोड। जियान ने अपना माथा पकड़ते हुए एक लंबी सांस ली। अबे यार, इतनी बेसिक चीज कैसे भूल गया मैं? ठंडी सांस छोड़ते हुए उसने डिफेंसिव मोड को एक्टिवेट कर दिया। स्केलेटन की आंखों में चमक आ गई, जैसे कोई नई जान फूंक दी गई हो। लेकिन जो हुआ उसने तो जियान को और भी ज्यादा निराश कर दिया। कोल वुल्व्स ने स्केलेटन को पकड़ा और ऐसे नोच नोच कर घसीटने लगे जैसे वो कोई फटे पुराने खिलौने का टुकड़ा हो। स्केलेटन एकदम बेसहारा पड़ा था, जैसे उसने हार मान ली हो। जियान खड़ा बस देखता रह गया। चेहरे पर डिसबिलीफ लिखा था। ये डिफेंसिव मोड था? कांपती आवाज और बढ़ती हुई टेंशन के साथ जय ह्यून ने आखिरी उम्मीद के तौर पर 3rd मोड यानी स्पेशल मोड एक्टिवेट कर दिया। बस भाई, अब तो कुछ चमत्कार हो जाए, वो खुद से बड़बड़ाया। लेकिन जैसे ही मोड ऑन हुआ, उसके सामने सीधा डिसास्टर स्केलेटन बंदा एकदम स्टेज परफॉर्मेंस वाले मूड में आ गया और जोर जोर से डांस करने लगा, पूरा जोर लगाकर, जैसे कोई सस्ता टिकटॉक वीडियो शूट हो रहा हो। जय ह्यून के चेहरे पे शॉक का एक्सप्रेशन फैल गया। आंखों में आंसू भरते हुए वो नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर गया, जैसे किसी ने उसकी सारी उम्मीदें छीन ली हों। अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए वो रोते हुए बड़बड़ाया, भाई मैं तो ऑफिशियली पागल हो गया। गुस्से में तमतमाते हुए उसने फटाफट कैरेक्टर डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन सामने ठंडी सी सिस्टम मैसेज चमक उठी, न्यू अकाउंट, 3 मंथ्स तक कैरेक्टर डिलीट अलाउड नहीं। अब वो वहीं बैठ गया जैसे कोई हारा हुआ हीरो। क्लास भी नहीं बदल सकता, फंस गया बेटा तू। उसका मूड एकदम डाउन। तभी उसे याद आया कि अगले महीने से उसकी लोन EMI भी स्टार्ट होनी है। कड़वी हंसी के साथ उसने सोचा, शायद फिर से गाड़ी के नीचे आ जाना चाहिए। अब तो लग रहा था जैसे यूनिवर्स ही उससे दुश्मनी निकाल रहा है। गुस्से से उसने उस बेकार स्केलेटन को देखा। तभी जय ह्यून के दिमाग में बिजली सी कौंधी। अबे हाँ, पुराने जमाने का प्रो नेक्रोमैंसर भी स्केलेटन को ऐसे ही ट्रेन करता था। बिना टाइम वेस्ट किए उसने फिर से स्किल डिस्क्रिप्शन विंडो खोला और तभी उसकी नजर पड़ी उस लाइन पर, समन्ड क्रीचर हैज डीप लर्निंग, यानी एक्सपीरियंस से खुद इंप्रूव करता है। जय ह्यून के चेहरे पर कॉन्फिडेंस की नई चमक आ गई। वो स्केलेटन के सामने खड़ा हो गया, अब एकदम मेंटोर मोड में। जय ह्यून ने ठेठ स्टाइल में बोला, अबे ढांचे, तेरी किस्मत फूटी नहीं है, तुझे मिला है लेजेंड मास्टर। फिर उसने थोड़ा फ्लैशबैक मारते हुए ऐड किया, जब मैं एक्टिव प्लेयर था ना,
लोग मुझे जीनियस ट्रेनर बोलते थे। जो भी मेरे अंडर आया स्टार बनकर निकला। स्केलेटन थोड़ा सहम गया। उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज ऐसा था जैसे समझ गया बॉस जय ह्यून ने अब असली ट्रेनिंग चालू कर दी। बिल्कुल बिजली जैसी स्पीड से स्केलेटन पर सीधा अटैक किया। एक जोरदार पंच और स्केलेटन धड़ाम। जय ह्यून ने शेर की तरह दहाड़ते हुए चिल्लाया, कॉम्बैट रूल नंबर 1, अगर अटैक डॉज नहीं किया तो तू गया काम से। स्केलेटन बेचारा उठा भी नहीं था कि जय ह्यून ने दूसरा हिट दे मारा। चल बेटा फिर से। स्केलेटन बार बार गिरता, लेकिन जय ह्यून उसे बिना रुके धुनता रहा जैसे कोई ड्रिल सार्जेंट हो। बीच बीच में जय ह्यून उसे कॉम्बैट एडवाइस भी दे रहा था। पिटने के बाद सिर्फ खड़ा मत रह, दिमाग भी लगा, डॉज कर, फिर काउंटर अटैक कर। थोड़ी देर बाद जय ह्यून ने रुककर पूछा, समझा क्या मेरे छोटे ढांचे? स्केलेटन अब एकदम तगड़े रेडी स्टैंस में खड़ा था, जैसे कह रहा हो, बॉस अब समझ गया मैं। थोड़ी देर बाद वही कोल वुल्व्स फिर से लौटे और बिना टाइम वेस्ट किए स्केलेटन पर अटैक कर दिया। लेकिन इस बार सीन कुछ अलग था। स्केलेटन ने बिजली जैसी स्पीड से उनके हमलों को डॉज करना शुरू कर दिया, एकदम प्रो फाइटर की तरह। और जैसे ही एक सही मौका मिला, स्केलेटन ने एक तगड़ा पंच मारा सीधा एक वुल्फ की गर्दन पे। लेकिन तभी स्केलेटन लड़ते लड़ते अचानक रुक गया और जेहन की तरफ एकदम क्यूट सी एडमायरिंग नजरों से देखने लगा। जेहन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे टोकते हुए कहा, अबे ओ ढांचे, फाइट के बीच में नजरें ना मार, फोकस कर। फिर हंसते हुए ऐड किया, वैसे पिछला मूव बुरा नहीं था, शाबाश। स्केलेटन का स्किल फ्रैगमेंट तेजी से इंप्रूव होने लगा। कंग्रेचुलेशंस, प्लेयर लेवल अप। जेहन का दिल खुशी से झूम उठा। अब नया टारगेट था, आगे बढ़कर वीगोस कासल यानी बिगिनर्स विलेज पहुंचना। वो फिर आगे बढ़ा और पहुंच गया बिगिनर्स विलेज, वीगोस कासल, जो नए प्लेयर्स से खचाखच भरा हुआ था। गांव की गलियों में चलते हुए जेहन सोच रहा था कि वो स्केलेटन सच में मेहनत के लायक था। बस कुछ दिन की और ट्रेनिंग, फिर तो आराम से ट्रेनिंग डंजन भी क्लियर कर लेगा। लेकिन जेहन को पता था असली चैलेंज तो अब शुरू होने वाला है। उसका पहला टारगेट लेवल 10 तक पहुंचाना। तभी पीछे से एक आवाज आई, ओए। जेहन पलटा, देखा एक तगड़ा सा बंदा अपने कुछ चमचों के साथ खड़ा था और उसे घूरते हुए बोला, कंधा टच करके माफी भी नहीं मांगता। जेहन ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन बोला, तीसरी क्लास के गुंडे लग रहे हैं ये सब। उसका टाइम वेस्ट हो रहा था और वो सीरियसली सोचने लगा कि क्या यही इनका काम तमाम कर दे। जैसे ही एक गुंडा जेहन पर अटैक करने ही वाला था, तभी अचानक एक और बंदा प्रकट हुआ, अजीब से कपड़े पहने हुए, और बड़ी आसानी से उसने अटैक रोक लिया। उसने हल्की सी स्माइल के साथ बोला, ऐसे मारना सही नहीं होता भाई। गुंडे का लीडर गुस्से में बोला, तू कौन है बे? इसका साथ दे रहा है क्या? वो बंदा बोला, नहीं, लेकिन इसके साथ भी नहीं हूं। जे हुन की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। ये तो मटेडोर चीफ है। अपने पुराने जन्म की यादें ताजा हो गईं। जेहन को अच्छे से याद था कि मैटाडोर एक फर्स्ट क्लास वॉरियर था, सबसे ताकतवर प्लेयर जिसकी मसल्स और उसके अजीबोगरीब कपड़े एकदम यूनिक थे। वो थोड़ा घबरा गया। वो सोचने लगा, ऐसा लेजेंड यहाँ पर क्या कर रहा है? इधर मैटाडोर सार्कास्टिक अंदाज में उस गुंडे को समझा रहा था कि मारपीट जरूरी नहीं। गुंडा फिर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, उल्टा जेहन पर इल्जाम डाल रहा था। मैटाडोर हंसा और बोला, एन आई फॉर एन आई, मतलब जेहन का पूरा जवाब देने का हक है। इतना बोलते ही उसने अपनी फाइटिंग ऑनरा रिलीज कर दी, इतनी डरावनी कि सामने वाले सब कांपने लगे। फिर वो बड़ी ठंडी मुस्कान के साथ बोला, पहले तुमने मेरी हथेली पे मुक्का मारा था, तो अब तुम्हारी बारी है। तभी उसके साथ खड़े एक आदमी ने डर के मारे चिल्ला के कहा, भाई ये तो मैटाडोर चीफ है। बाकी सबके होश उड़ गए। ये वही मैटाडोर है, रेड बुल्स गिल्ड का लीडर, टॉप 30 गिल्ड्स में आता है, और इसकी फाइटिंग की भूख तो लेजेंड है भाई। गुंडा तो एकदम फ्रीज हो गया, सोचने लगा, ऐसा बड़ा प्लेयर यहाँ क्या कर रहा है। मैटाडोर उसके पास आया, ठंडी मगर खतरनाक आवाज में बोला, अब क्या बोलेगा तू? गुंडे कुछ बोले बिना चीखते हुए वहां से 9-2-11 हो लिए, माफी मांगते हुए जान बचाकर भाग गए। मैटाडोर ने चैन की सांस ली और हंसते हुए बोला, देखा, बातों से मामला सुलझ गया, कोई मारा पीटा नहीं। फिर वो जेहन की तरफ मुड़ा, मुस्कुराते हुए पूछा, तू ठीक है? इन जैसे लोगों को सीरियसली मत ले। लेकिन जेहन चुपचाप उससे दूर हट गया।
मटाडोर थोड़ा हैरान हुआ। जेहन उसकी तरफ घूरते हुए बोला, अब तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, और बस वो मुड़कर चला गया। मटाडोर वहीं खड़ा रह गया, थोड़ी हैरानी में। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, काफी ठंडा बंदा है ये जेहन। जैसे जैसे जेहन वहां से दूर जाता गया, उसका गुस्सा खुद पे ही फूट पड़ा। मटाडोर की धांसू ताकत के सामने जो लाचारी उसने महसूस की थी, वो उसके दिल में चुभ रही थी। उसका हाथ अब भी थोड़ा कांप रहा था उस पल की इंटेंसिटी से, और दिल ही दिल में उसने मान लिया था। वो डर गया था, पर उसी वक्त उसने एक वादा किया खुद से, अगली बार जब मैटाडोर से सामना होगा, मैं बिल्कुल अलग इंसान बन चुका होऊंगा। चेहरे पे सख्त एक्सप्रेशन था, आंखों में जुनून की आग जल रही थी। सीन कट होता है ट्रेनिंग डंजन के अंदर। दीवारों पे धीमी आग जल रही थी, और जेहन अकेला बैठा सोच रहा था, मेरे और मटाडोर जैसे प्लेयर्स के बीच में तो आसमान जमीन का फर्क है। उसने शुरू को भी याद किया, एक और खतरनाक प्लेयर जो मटाडोर जितना ही ताकतवर था, और जेहन समझ गया कि अगर उसे बदला लेना है तो उसे उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। अचानक एक शेर जैसे दिखने वाला दरिंदा जानवर सामने आया और जोरदार अटैक किया। लेकिन जेहन का स्केलेटन साथी, जो अब काफी ट्रेन हो चुका था, बीच में कूदा और अपनी नई स्किल से जानवर पे भारी वार करने लगा। स्केलेटन ने बेहतरीन कॉम्बो अटैक मारा और थोड़ी ही देर में उस बीस्ट का काम तमाम कर दिया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, स्केलेटन ने टाइगर को मार दिया है और तुम्हारा लेवल बढ़ गया है। जे हन का लेवल अब लेवल 10 हो चुका था, पर वो फिर भी खुश नहीं था। 3 दिन लग गए सिर्फ 10 तक पहुंचने में। उसे लगा वो और तेज कर सकता था। उसने स्केलेटन की तरफ देखा, थका हारा, थोड़ा डीला सा लग रहा था। जे हन को उसकी हालत देख के थोड़ी हंसी भी आई। फिर स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, बधाई हो, ट्रेनिंग डंजन अब क्लियर हो चुका है। उसके प्रोफाइल से बिगिनर टैग हट गया और ढेर सारे रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होने लगे। जे हन के चेहरे पे पहली बार एक बड़ी सी स्माइल आ गई। तभी उसकी कलाई पर एक डिवाइस प्रकट हुआ। वॉर वॉच एकदम हाई टेक चीज थी ये। इसमें स्टेटस, क्वेस्ट्स, मैप, इन्वेंटरी और कम्युनिकेशन जैसी खूबियां थीं। जे हन ने मुस्कुराकर बोला, पुराना यार फिर से वापस आ गया। उसने फौरन अपना स्टेटस विंडो खोलने की रिक्वेस्ट की। स्क्रीन पे दिखा, नाम हरकान लेवल 10 क्लास, नेक्रोमैंसर स्टैट्स, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, इंटेलिजेंस। माना फिर एक मैसेज आया, कृपया अपने स्टेट पॉइंट्स अलॉट करें। जे हन सीरियस हो गया, खुद से बोला, पहली बार पॉइंट्स डाल रहा हूं, सोच समझ कर करना होगा। नेक्रोमैंसर के लिए तो इंटेलिजेंस या माना में डालना नॉर्मल होता, लेकिन जे हन ने एक अलग ही चाल चली। सारे के सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए। स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आया, स्ट्रेंथ प्लस 50। अब उसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 53 पॉइंट्स। उसने अपने हाथ की तरफ देखा हल्की मुस्कान के साथ और मन ही मन बोला, अब मैं तैयार हो रहा हूं उस दिन के लिए। स्केलेटन ने जे हन की तरफ बड़ी बड़ी नीली आंखों से देखा, जो इस बार डिसअपॉइंटमेंट से भरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोच रहा हो, भाई तू नेक्रोमैंसर बनने का सपना छोड़ चुका है क्या? जे हन को यह देख के इरिटेशन हुआ। उसने झुंझलाते हुए स्केलेटन से पूछा, अबे तू ऐसे क्या देख रहा है? फिर प्यार से उसके सर पे हल्की सी चपत लगाई और बोला, मैं नेक्रोमैंसर का रास्ता नहीं छोड़ रहा, उल्टा तुझे ही मजबूत बनाने में लगा हूं। उसने स्केलेटन को समझाना शुरू किया, अभी अगर मैं माना या इंटेलिजेंस बढ़ाता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मैं तुझे वो सारे कॉम्बैट मूव्स सिखा सकता हूं जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में मास्टर किए थे। गंभीर अंदाजा में उसने कहा, अब मेरी जिंदगी की बाजी तुझ पर लगी है, ट्रेनिंग पे ध्यान दे। और फिर एक कॉन्फिडेंट सी स्माइल के साथ बोला, स्टैट्स की कमी पूरी करने के और भी तरीके हैं भाई। फिर वो सीधा निकल पड़ा एडवेंचरर्स गिल्ड, जो वीगोस कासल में ही था। गिल्ड में बवाल मचा हुआ था। नए नए एडवेंचरर्स सब क्वेस्ट्स के लिए लाइन में लगे थे। कुछ तो आपस में बहस भी कर रहे थे कि कौन पहले लेगा। चेहन ने एक गिल्ड स्टाफ से बात की, भाई मैं भी एक क्वेस्ट लेना चाहता। लिस्ट दिखा दो जरा। स्टाफ थोड़ा हैरान हुआ, बोला, बचे हुए क्वेस्ट्स तो बड़े मुश्किल हैं, किसी ने लेने की हिम्मत नहीं की अभी तक। तू श्योर है? जे हन ने चुपचाप लिस्ट देखी, मन में बोला, सच में सारे क्वेस्ट्स एक से बढ़कर एक बेकार हैं। लेकिन तभी उसकी आंखों में चमक आ गई। एकदम कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ उसने बोला,
यही है वो हिडन कार्ड जो मैं ढूंढ रहा था। उसने जो क्वेस्ट चुना उसका नाम था माउंट बेमा केव टास्क था। उस इलाके के सारे लो लेवल मॉन्स्टर्स को साफ करना। इनाम बस 10 गोल्ड कॉइन्स गिल्ड। स्टाफ थोड़े परेशान होकर बोले, इतनी छोटी रिवॉर्ड वाली क्वेस्ट? तू श्योर है? जेहन मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल श्योर। उसके दिमाग में एक प्लान था। अगर मैं ये बोरिंग सी क्वेस्ट लेवल 15 से पहले पूरी कर लूंगा तो मुझे एक रेयर टाइटल मिलेगा, प्रॉस्पेक्ट। उसे याद था टाइटल स्टैट्स को बड़ा बूस्ट देते हैं, और प्रॉस्पेक्ट वाला टाइटल तो स्टैट्स को सीधा परसेंटेज से बढ़ाता है, जो इसे तगड़ा ओवरपावर्ड बनाता है। जेहन की आंखों में आत्मविश्वास छलक रहा था। उसने मन ही मन बोला, इस टाइटल के साथ मेरी असली कहानी शुरू होगी ओपी बनने की। अब अगला स्टेप था इक्विपमेंट का इंतजाम करना। फुल जोश में वो पहुंच गया माउंट बीमा के पास, जहां उसकी क्वेस्ट शुरू होनी थी। लेकिन जैसे ही उसने पास के पानी में खुद का रिफ्लेक्शन देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भाई, जो गियर उसने पहना था वो तो सीधा किसी सस्ते मेलोड्रामा के जोकर से उठाया हुआ लग रहा था। चटक रंग, अजीब से डिजाइन, और पूरा लुक ऐसा जैसे फैशन और वॉर के बीच कंफ्यूजन हो गया हो। जे हन के चेहरे पे शर्म और फ्रस्ट्रेशन की मिलीजुली लहर दौड़ गई। भाई, ये क्या पहन लिया मैंने? इतना गुस्सा आया कि अंदर ही अंदर चिल्लाने लगा, यार किसने मुझे ये क्लाउन कॉस्ट्यूम पकड़ा दिया? जेहन को याद आया कि उसके पास ढंग के कपड़े खरीदने के पैसे ही नहीं बचे थे। अधिकतर पैसा तो उसने स्केलेटन के लिए गियर लेने में उड़ा दिया था, और अब खुद को सस्ते वाहियात कपड़ों में घसीट रहा था। लेकिन अब उसने ठान लिया था, जल्दी से ये क्वेस्ट पूरी करनी है, पैसा कमाना है, और फिर कोई ढंग का आर्मर पहनना है। फॉरेस्ट में चलते हुए वो बार बार खुद को याद दिला रहा था, मिशन जल्दी खत्म करना है, फालतू टाइम नहीं है अब। लेकिन उसके जाते ही झाड़ियों में से एक खून से सना हुआ हाथ बाहर निकला, जैसे कोई आखिरी बार मदद की भीख मांग रहा हो। एक लड़का, बुरी तरह घायल, घास में रेंगता हुआ, मुंह से सिर्फ हल्की सी आवाज, "ब- बचाओ।" चेहरे पे खून, आंखों में बेबसी, और कांपता हुआ हाथ जमीन पे गिर गया। पास में खड़े थे कुछ लड़के, सड़े हुए एक्सप्रेशंस, मंद मंद हंसी, और आंखों में शुद्ध साइकोपैथी, जैसे किसी की दर्द से उन्हें खुशी मिल रही हो। इधर जंगल के दूसरी तरफ एक चमचमाती आर्मर में लड़का चिल्लाया, यस, फाइनली पहुंच गया माउंट बेमा। नाम था मल्टी। लड़का पूरी अकड़ में था। लेवल 11 तक पहुंच चुका हूं भाई, अब टॉप प्लेयर्स में नाम आने वाला है। लेकिन तभी पास से एक चीख सुनाई दी, मदद करो। मल्टी फटाफट उस आवाज की तरफ भागा, जहां एक बंदा अपने खून से लथपथ दोस्त को उठाकर घसीटता हुआ मदद मांग रहा था। हम पे किसी अजीब सी चीज ने हमला किया। हमारे सारे हीलिंग पोशंस भी खत्म हो गए। मल्टी ने देखा सिचुएशन वाकई में सीरियस लग रही थी। उसने बैग टटोला और बोला, डोंट वरी भाई, मेरे पास कुछ पोशंस हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, धप, दोनों घायल लोग अचानक उठे और मल्टी को जोरदार वार से जमीन पे गिरा दिया। चेहरे पे क्रूर हंसी और आंखों में बिट्रेयल की आग। खून का फव्वारा छूटा और मल्टी वहीं गिर गया, दम तोड़ता हुआ। उसकी घुटती आवाज निकली, तुमने धोखा दिया। लेकिन वो ठग बोले, अबे ये तो तेरी बेवकूफी थी। इतना सीधा कौन होता है इस गेम में? लूट के सारे सामान पे हाथ मारा और एक बोला, बिगिनर्स को सताना ही असली मजा है। फिर उनका लीडर सामने आया। जैकेट पे चमक रहा था रैल्फ फैमिली गिल्ड का घातक निशान। उसने कहा, चलो बॉयज, अगला शिकार ढूंढते हैं। दूसरी ओर जंगल के गहरे कोने में जे हन का स्केलेटन तैयार खड़ा था। सामने थे दो भयंकर ट्री बीस्ट्स। लकड़ी के ये भेड़िए ग्लोइंग आंखों और जलती हुई दांतों के साथ गुर्रा रहे थे। जे हन ने सिर्फ एक उंगली उठाई और बोला, अटैक मोड ऑन। स्केलेटन की आंखें नीली आग जैसी चमक उठीं, प्योर रेज मोड में। स्केलेटन कूद पड़ा। उसकी तलवार हवा में चमकी, एकदम बर्फ जैसी ठंडी चमक के साथ। कट थ्रू मूव एक्टिवेट। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। स्केलेटन का पहला वार ऐसे पड़ा जैसे बर्फीली तलवार हवा को चीरती हुई निकली हो। एक भेड़िया सीधा बीच से फाड़ा गया और दूसरे का पंजा तलवार से टकरा के चूर चूर हो गया। सिस्टम ने बोला, एंशंट ट्री वुल्व्स एलिमिनेटेड, पाइस फैरो 20 EXP। जे हन ने हल्की सी मुस्कान दी और सोचा, शुरू से अगर किसी पे इन्वेस्ट करना था तो वो तू ही था मेरे भाई। स्केलेटन को देखकर
फिर उसने अपने जोकर जैसे रंग बिरंगे कपड़ों की तरफ देखा और खुद से बोला, अरे भाड़ में, चाहे फैशन, काम होना चाहिए बस। स्केलेटन ने शर्मिंदगी में दोनों हाथ सिर पर रख लिए, जैसे बोल रहा हो, भाई तू तो पूरी कॉमेडी लग रहा है। जे हन ने चिढ़ के बोला, चलो हट, नाटक बंद कर, लेवल अप करना है जल्दी। स्केलेटन ने चुपचाप अपना हथियार उठाया और तैयार हुआ, पर तभी फटाक, एक तीर हवा में से सीधा स्केलेटन के माथे में धंसा। स्केलेटन वहीं फ्रीज, और जेहन एकदम शॉक्ड। अबे ये कहां से आया? पास से दो बंदे आए, एक बोला, सॉरी भाई, दूर से देखा तो लगा कोई मॉन्स्टर है। चेहरे पे घबराहट सी थी, लेकिन जेहन की नजरें शेर जैसी टिकी हुई थीं। स्केलेटन रेडी था, उसकी नीली आंखों में फिर से वो चमक लौट आई। जेहन ने ठंडे लहजे में माफी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अंदर से उसकी आंखें सब कुछ देख रही थीं। एक की घड़ी में किसी और का नाम चमक रहा था और दूसरे की पीठ पीछे छिपा हुआ खून से सना चाकू। जेहन बुदबुदाया, क्या नर्व है इन लोगों की, मुझे धोखा देने की सोच भी रहे हैं। तभी उसने एक चाल चली, मुस्कुराकर बोला, चलो छोड़ो, गलती हो गई, पर एक माना पोषण दे दो, सब बराबर। दोनों ने झूठ मूठ शर्मिंदा होकर कहा, वो नहीं है, पर हम तुम्हें लेवल अप करने में मदद कर सकते हैं। जेहन ने आंखें सिकोड़ कर पूछा, श्योर हो ना? हाँ हाँ, बस मॉन्स्टर्स को मारेंगे, तुम लास्ट हिट मारो, EXP मिलेगा। उनका योजना चालू था। जैसे ही भेड़ियों की दहाड़ गूंजी, एक बोला, बस सही, टाइम है शुरू करने का। वॉरियर ने जाकर भेड़िए को उकसाया और मेज ने उसके ऊपर स्पेल डाला, जिससे उसकी क्लॉज बन गईं, जहरीली चमकती हुई तलवारें। फिर अचानक एक भेड़िया जेहन की तरफ धकेल दिया गया। ऊप्स, एक्सीडेंट था। जेहन अलर्ट हो गया। भेड़िया दहाड़ता हुआ दौड़ा और वो पीछे हटने के बजाय सामने आया। स्केलेटन संग मिलकर एक ही झटके में भेड़िए को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने स्केलेटन को घूरते हुए बोला, इतनी देर क्यों लगाई, अलर्ट रहना पड़ेगा। फिर उस ग्रुप की तरफ देखा, थम्स अप दिया और बोला, आओ भाई, चालू रखो अपना एक्सपेरिमेंट, मजा आ रहा है। तीनों चुप, शॉक्ड, हैरान। दोनों आदमियों के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आने लगी। अब वो जेहन की असली ताकत और लेवल पर शक करने लगे थे। जल्दी ही उन्होंने नया प्लान बनाया। इस बार ज्यादा बड़ी तादाद में मॉन्स्टर्स भेजकर उसे हराने का फैसला किया। ग्रुप अटैक शुरू हुआ। तभी मौका देखकर वो भारी भरकम वॉरियर पीछे से जेहन पर हमला करने दौड़ा। उसने अपनी बड़ी सी हैमर ऊपर उठाई और चिल्लाया, इस बार मेरा वार नहीं छूकेगा। पूरी ताकत से उसने वार किया। पूरा यकीन था कि इस बार जेहन नहीं बच पाएगा, लेकिन जेहन ने बिल्कुल सही टाइमिंग इस पर अटैक को डॉज कर लिया। वो वॉरियर हैरानी से चिल्ला उठा, क्योंकि उसका वार हवा में ही रह गया था। जेहन बिजली जैसी स्पीड से मूव करते हुए अपनी तलवार उसके भारी शरीर के नीचे घुसा दी। एक तीखी कट के साथ उसके सीने से खून फूट पड़ा और वो लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरने लगा। उसी वक्त स्केलेटन दूसरी तरफ से हमला करने के लिए बढ़ा। बाकी के दो लोग हक्का बक्का रह गए। उनमें से एक ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या देख रहे हैं हम? जेहन ने स्केलेटन को इशारा किया, अटैक! स्केलेटन की आंखों में नीली रोशनी चमक उठी और वो जेहन के साथ फुर्ती से आगे बढ़ा। कुछ ही सेकंड में उन्होंने दूरी खत्म कर ली। जब एक चोर डर के मारे चीखने लगा और कहने लगा, रुको, बात कर सकते हैं। जेहन ने उसकी एक नहीं सुनी। जेहन और स्केलेटन ने एक साथ जोरदार डबल स्ट्राइक किया। जोर की चोट से दोनों दुश्मन चीखते हुए हवा में उछलकर जमीन पर गिरे। चारों तरफ नीली एनर्जी की लहर फैल गई। जेहन और स्केलेटन उसी एनर्जी के बीच शांत खड़े रहे। जेहन ने ठंडी नजरों से मुड़कर कहा, मुझे अच्छी तरह पता है तुम जैसे लोग कैसे होते हो। फिर एक एक कदम बढ़ाते हुए बोला, जो लोग तुम पर भरोसा करते हैं उन्हें धोखा देकर सब कुछ छीन लेते हो। जमीन पर पड़ा घायल आदमी रोने लगा। जान की भीख मांगते हुए बोला, मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। हुन ने बस दो शब्द कहे, नो ट्रस्ट। बिना किसी दया के उसने आखिरी वार किया और उसे खत्म कर दिया। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, प्लेयर रैल्फ डाइड, 8 वॉरियर्स ड्रॉप्ड विदाउट एन ओनर। जेहन ने ठंडी आवाज में कहा, अब सही फैसला यही होगा, जो मिला है उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। वो लूटने लगा। सबसे पहले कपड़ों से शुरुआत की। इसी बीच स्केलेटन अपने भारी दुश्मन की लाश को जोर जोर से लात मार रहा था।
जैसे अपना गुस्सा निकाल रहा हो। उसके हड्डियों पर खून लगा हुआ था, फिर भी उसकी आंखों में एक अलग सा भाव झलक रहा था। जेहन मुस्कुराया और धीरे से पूछा, तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? वो स्केलेटन के पास आया और एक नीली मैजिकल रोशनी में उसे हील कर दिया। स्केलेटन खुशी से अपनी नई पैंट पहनकर तलवार ऊपर उठाकर खड़ा हो गया, जैसे कोई सच्चा वॉरियर हो। जेहन हंस पड़ा और बोला, इतना खुश हो न्यू लुक में? फिर शांत स्वर में कहा, गेम में अपीयरेंस मैटर नहीं करती, असली ताकत अंदर होती है। फिर भी जेहन अपने नए कपड़ों में इतराते हुए चलने लगा, जैसे कोई फैशन शो कर रहा हो। वो हल्की सी हंसी हंसा और स्केलेटन के कान में फुसफुसाया, भाई, ये जो वॉर वॉचेस हमें मिले हैं, ये असली खजाना है। उसने स्केलेटन को समझाया कि जब किसी प्लेयर का वॉर वॉच बिकता है तो उसकी इन्वेंट्री से एक रैंडम आइटम गिरता है, और उन आइटम्स में भी किस्मत से मिल सकते हैं रेयर चीजें, जैसे ब्लैक गॉब्लिन पैंट्स या एंशंट ट्री की एसेंस वाली सोर्ड, या फिर कभी कभी कर्स्ड स्किल बुक्स और सीधा पैसा भी। ये सोचते हुए जेहन लालच भरी हंसी हंसा और बोला, सच में आज किस्मत का तगड़ा जैकपॉट लगा है। जेहन ने कहा कि इन स्पॉइल्स ने उसे कुछ नया बनाने का मौका दे दिया, वो भी अनएक्सपेक्टेड स्पीड में। फिर उसने अपना हाथ उठाया और एक शानदार गोल्डन मास्क दिखाया जिस पर जादुई नक्काशी थी। सोचा नहीं था इतना जल्दी कंप्लीट कर लूंगा, वो मुस्कुराया। जेहन ने ठान लिया था अब से वो अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करेगा, और उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनानी जरूरी थी। वो खुद से बोला, अगले स्टेज पर जाने के लिए एक अलग पहचान बनाना बहुत जरूरी है। उसी वक्त उसकी आंखों में हल्की चमक आई, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। सीन थोड़ा पीछे गया। जेहन एक गिल्ड मेंबर के सामने बैठा हुआ था, बड़े जोश में एक आइडिया समझाते हुए, सोचो अगर हमारी पूरी गिल्ड एक जैसे हाहा मास्क पहनेगी तो हम हर जगह छा जाएंगे। थोड़ी सोच के बाद उस आदमी ने हामी भरी और जेहन एक्साइटमेंट से हंस पड़ा। उसने घोषणा की, हमारी नई गिल्ड का नाम होगा हाहा मास्क। जेहन ने अपने हाथों में पकड़े हुए मास्क को देखा और सोचा कि एकदम नई आइडेंटिटी बनाने का भी ख्याल आया था, मगर उसने वही रास्ता चुना जो उसका दिल कह रहा था। उसने मास्क को ऊपर उठाया और उसमें नीली चमकती मैजिकल एनर्जी भर दी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो उठीं। वो फुसफुसाया, अब कोई मेरी मेहनत या मेरी चीजें नहीं छीन सकता। मास्क पहनते ही उसकी पूरी पर्सनैलिटी में सीरियसनेस आ गई। उसने स्केलेटन को इशारा किया, चलो अब असली काम शुरू करते हैं। सीन बदला। एक टूटी फूटी पहाड़ी जगह दिखाई दी जो किसी एंशंट रूइन जैसी लग रही थी। उसके बीचों बीच एक बड़ा सा गेट था। हुन और स्केलेटन गेट के अंदर चले गए। साथ ही एक सिस्टम मैसेज पॉपअप हुआ, यू हैव एंटर्ड बीमा माउंटेन केव डंजन। डंजन के अंदर जेहन धीरे धीरे पत्थर की दीवारों के पास चलते हुए बोला, यहां नीले वेयरवुल्व्स मिलने चाहिए। और हाँ, ये डंजन आसान नहीं होने वाला, लेकिन अब मेरी गियर बहुत बढ़िया है, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए वो संकड़ी गलियों में दौड़ने लगा। स्केलेटन उसके पीछे फुल रेडी होकर चल रहा था। लेकिन कई घंटे बीत गए और जेहन अब जमीन पर लेटा थकान से ऊपर आसमान को घूर रहा था। उसने झुंझलाते हुए कहा, यार ये क्या, एक भी मॉन्स्टर नहीं आया अभी तक। वो गुस्से में बड़बड़ाने लगा, अगर किसी ने डंजन क्लियर कर लिया होता तो सिस्टम मैसेज आता, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर अटक गई। वो फौरन खड़ा हो गया और धीरे धीरे दीवार के पास गया जहां एक स्वर्लिंग पर्पल एनर्जी चमक रही थी। उसे छूते हुए जेहन हैरानी से बोला, ये तो कुछ अलग ही चीज है। वॉर्टेक्स अचानक तेजी से फैलने लगा और आसपास की हवा को खींचने लगा, जैसे कोई नया गेट खुल रहा हो। तभी एक मैसेज पॉपअप हुआ, यू हैव डिस्कवर्ड एन इंस्टेंट डंजन थिएटर, डू यू वांट टू एंटर। जेहन जानता था कि कभी कभी नॉर्मल डंजन्स के अंदर रैंडमली ऐसे इंस्टेंट डंजन्स बन जाते हैं, और जब तक इंस्टेंट डंजन खत्म नहीं होता ओरिजिनल डंजन का प्रोग्रेस पॉज हो जाता है। उसे यह भी पता था कि इंस्टेंट डंजन्स ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स भी जबरदस्त मिलते हैं। मगर इसमें एक बड़ा रिस्क था, या तो डंजन क्लियर करो या फिर मरो, बीच का कोई रास्ता नहीं। जेहन ने पहले सोचा, सही रहेगा कि पीछे हट जाऊं, क्योंकि अगर मरता तो 2 दिन तक गेम से बाहर हो जाता और इतने टाइम में वो और मिशंस कर सकता था।
पर फिर अचानक उसकी एक्सप्रेशन बदल गई। उसने खुद से साफ कहा, बस एक ही काम है, क्लियर करना, बस वही। और बिना रुके वो पोर्टल में घुस गया। जैसे ही अंदर गया, एक तेज चमक ने उसे अपनी आंखें ढकने पर मजबूर कर दिया। जब उसने हाथ हटाया तो देखा कि वो एक बहुत बड़ी अरीना में खड़ा था, कुछ रोमन कॉलिसियम जैसा। वो और स्केलेटन मैदान के बीचों बीच खड़े थे। जेहन ने चारों तरफ देखा और सोचा, ये शायद कोई अरीना ड्यूल है, पर सामने कौन होगा। धीरे धीरे जमीन हिलने लगी। जेहन घबराकर इधर उधर देखने लगा, अब क्या हो रहा है। तभी सामने एक विशाल वेयरवुल्फ जैसा क्रीचर प्रकट हुआ। वो भयानक गुस्से में गुर्राया और ऊपर एक लेबल दिखाई दिया, करप्टेड वेयरवुल्फ। लेकिन उसका लेवल शो नहीं हो रहा था। जेहन ने एक कदम पीछे हटते हुए हैरानी से दोहराया, करप्टेड। उसने सोचा, इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहां कैसे। वेयरवुल्फ ने गुस्से में दहाड़ते हुए पहला हमला किया। एक जबरदस्त शॉक वेव पूरे अरीना में फैल गई। जेहन सीधे उसकी चपेट में आ गया और जमीन पर जा गिरा, दर्द से कराहता हुआ। पूरा मैदान धूल और धुएं में भर गया। स्केलेटन वहीं डटा खड़ा था, अपने मालिक की हालत देखकर चौंक गया। उसने अपने पैर मजबूती से गाढ़े और अपनी तलवार उठाई, तैयार जान देने तक लड़ने के लिए। वो हालात बुरे थे, लेकिन जेहन धीरे से फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने हल्की सी सार्कास्टिक हंसी हंसते हुए कहा, वाह, आज तो सरप्राइजेस की बारिश हो रही है। फिर जोर से हंसते हुए बोला, वैसे भी करप्टेड मॉन्स्टर्स आमतौर पर मेन क्वेस्ट से जुड़े होते हैं, मतलब किस्मत से जैकपॉट लग गया। उसने स्केलेटन को आदेश दिया, बैटल के लिए तैयार हो जाओ, अगर आज हार गए तो डिनर भी कैंसिल। हंसते हुए जेहन पूरे जोश से बीस्ट की तरफ दौड़ा। स्केलेटन भी पीछे पीछे संभल कर बढ़ा। स्केलेटन ने अपनी सोड ऊपर उठाई और जेहन ने उसे लेवरेज बनाकर खुद को हवा में लॉन्च कर दिया। करप्टेड वेयरवुल्फ ने ऊपर देखा, आंखों में चमक के साथ, जैसे उसे कोई स्वादिष्ट शिकार मिल गया हो। उसी पल जेहन ने एक नई स्किल एक्टिवेट करनी शुरू की। उसने अपने अंदर से गहरी डार्क पर्पल एनर्जी निकाली और उसे अपनी वेपन के साथ मर्ज कर दिया। वो चीखा, डेविल्स कर्स। स्किल एक्टिवेट होते ही डार्क एनर्जी वेयरवुल्फ के चारों तरफ लिपट गई। वेयरवुल्फ की आंखों में हैरानी छा गई। अटैक सीधा लगा और भारी दर्द के साथ वेयरवुल्फ पीछे की तरफ लड़खड़ाया। जेहन का वार सफल रहा। उसकी तलवार वेयरवुल्फ का हाथ अलग कर चुकी थी। स्क्रीन पर तुरंत एक नया मैसेज आया, स्किल डेविल्स कर्स एक्टिवेटेड, एनिमी एट्रीब्यूट्स 10%। जेहन ने कॉन्फिडेंटली हंसते हुए कहा, फर्स्ट टाइम यूज के हिसाब से स्किल बुरा नहीं है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। करप्टेड वेयरवुल्फ ने दर्द में कराहते हुए फिर से हमला शुरू कर दिया। गुस्से में भरा उसने जेहन की तरफ एक फ्यूरियस पंच फेंका। जेहन ने खुद को इंपैक्ट के लिए तैयार किया। तभी एक और नोटिफिकेशन चमका, करप्टेड वेयरवुल्फ हैज एंटर्ड बर्सर्क स्टेट, ऑल स्टेटस इफेक्ट्स रिमूव्ड। जेहन ने सार्कास्टिकली कहा, मुझे लगा था कि इंस्टेंट डंजन आसान होगा। कितना बेवकूफ था मैं। अब उसे समझ आ गया था, अगर अभी भी कुछ बड़ा नहीं किया तो हार पक्की है। उसने मन ही मन तय किया कि अब वो अपनी स्पेशल स्किल इस्तेमाल करेगा। हुन ने अपना हाथ उठाया और कमांड दी, स्लॉट ऑन। उसने अपनी कलाई पर बंधे डिवाइस को एक्टिवेट किया। अगले ही पल एक जबरदस्त नीली एनर्जी उसके शरीर से फूट निकली। एनर्जी पूरे मैदान में फैल गई, जमीन तक कांपने लगी। स्पाइरल की तरह घूमती हुई एनर्जी आसमान तक जा पहुंची। फिर अचानक एक तेज ब्लास्ट हुआ। पूरा अरीना रोशनी से भर गया। जब ग्लो धीरे धीरे कम हुआ तो सामने जेहन नए रूप में खड़ा था, डार्क एनर्जी से घिरा हुआ, एक नई चमकदार आर्मर पहनकर। उसने कॉन्फिडेंट होकर कहा, अब असली लड़ाई शुरू करते हैं। यह था उसका स्पेशल स्किल, स्लॉट ऑन का कमाल। गेम वॉरलॉर्ड में यह एक यूनिक फीचर था जिसमें खिलाड़ी कुछ समय के लिए गेम वर्ल्ड से सीधी ताकत खींच सकता था। हर खिलाड़ी का फाइनल मोड अलग होता था, अलग लुक, अलग पावर। इसीलिए सभी प्लेयर्स ने इस स्पेशल फॉर्म को एक कॉमन नाम दिया था, फाइनल मोड। जेहन की बॉडी से नीली चमक उठ रही थी। उसने अपना हाथ ऊपर किया और मजबूती से कहा, अब जो भी आए तैयार हूं। दूसरी तरफ करप्टेड वेयरवुल्फ ने जोर से दहाड़ा। उसने अपने भयंकर दांत दिखाए और आंखों से बर्बरता टपक रही थी। वेयरवुल्फ ने पूरी स्पीड से दौड़ लगाई।
जेहन तैयार खड़ा था, डार्क ब्लू एनर्जी से घिरा हुआ। वेयरवुल्फ ने तेजी से बाईं तरफ मुंह कर अपने नुकीले क्लॉज से हमला किया। उसने लगातार कई वार किए, लेकिन जेहन स्किलफुली डॉज करता रहा। एक बार इतना पास से गुजरा कि जेहन को बाल बाल बचना पड़ा। फिर जैसे ही वेयरवुल्फ ने एक और जोरदार स्ट्राइक किया, जेहन तुरंत हवा में उछल गया। जमीन पर वेयरवुल्फ का वार इतनी ताकत से गिरा कि एक बड़ा गड्ढा बन गया। जेहन ने उसी वक्त समझ लिया, अगर ये मॉन्स्टर मुझे 4 बार सही से मार दे तो गेम ओवर। लेकिन वो डरने वाला नहीं था। जब वेयरवुल्फ फिर से हमला करने आया, जेहन के चेहरे पर काल्म मुस्कान आ गई। उसने कहा, प्लान बी रेडी है। जेहन ने अपनी तलवार से एक तेज नीली एनर्जी वेव छोड़ी, सीधा वेयरवुल्फ की तरफ। वेव का सीधा इंपैक्ट हुआ। वेयरवुल्फ पीछे की तरफ लड़खड़ा गया और दर्द से चिल्लाया। जेहन मजबूती से वहीं खड़ा रहा, अपनी सोर्ड को पकड़ते हुए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यही असली मजा है इस गेम का, असली चुनौती से लड़ने का। लेकिन अगले ही पल जेहन का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उसने ऊपर देखा और शॉक में रह गया। करप्टेड वेयरवुल्फ हवा में ऊंचाई से कूद रहा था, पूरा जोर लगाकर नीचे क्रैश करने के लिए। जेहन ने तुरंत पीछे हटकर इंपैक्ट से बचने की कोशिश की। दौड़ते हुए उसे याद आया, यह बीस्ट अभी बजर्क स्टेट में था, यानी उसकी ताकत अब कई गुना बढ़ चुकी थी। जेहन ने मुड़कर देखा, वेयरवुल्फ ठीक उसके पीछे था। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे जेहन पर टिकी थीं। वो हमला करने ही वाला था। जेहन ने गिरते हुए भी मुस्कुराकर पूछा, तुम भी कुछ भूल गए क्या? उसी वक्त स्केलेटन बीच में आ गया। उसने बिना डरे अपनी तलवार उठाई और जोरदार वार किया। सीधा वेयरवुल्फ के हाथ पर वार पड़ा। उसका एक और हाथ अलग हो गया। अब जेहन को दोबारा संभलने का मौका मिल गया। जेहन ने जोश में चिल्लाया, अब वो मूव करते हैं जो हमने साथ में प्रैक्टिस किया था। स्केलेटन ने समझते हुए तुरंत आगे बढ़ना शुरू किया। दोनों मिलकर बिजली की रफ्तार से वेयरवुल्फ की तरफ दौड़े। करप्टेड वेयरवुल्फ चौंक गया। इतनी तेज गति देखकर वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। जेहन और स्केलेटन ने एक साथ हमला किया। उनका कोऑर्डिनेटेड अटैक इतना ताकतवर था कि वेयरवुल्फ का शरीर धीरे धीरे टुकड़ों में बिखरने लगा। कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा था। स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, करप्टेड, वेयरवुल्फ स्लेन। फिर तुरंत एक और नोटिफिकेशन आया, स्लॉट ऑन डीएक्टिवेटेड। जेहन ने ठंडी सांस लेते हुए मुस्कुराया और कहा, रिजल्ट बुरा नहीं है। अगले ही पल एक क्वेस्ट कार्ड सामने आया, मिशन कंप्लीट, पर्ज द बीस्ट्स ऑफ बेमा माउंटेन केव। रिवॉर्ड देन हाई टियर गोल्ड कॉइन्स। और भी नोटिफिकेशंस आने लगे। स्केलेटन की स्किल अब रैंक बी में अपग्रेड हो चुकी थी। इसके साथ ही उन्हें 20 866 वेयरवुल्फ का स्कल और उसका पेल्ट भी मिला। जेहन खुशी से हंसते हुए बोला, लूट वाकई जबरदस्त है। फिर एक और चमकता मैसेज आया, रेयर आइटम ऑब्टेन्ड, करप्टेड ट्रैकर नेकलेस। यह एक यूनिक क्रॉनिकल टाइप का आइटम था जो क्लासिफिकेशन से जुड़े सभी स्टैट्स को 18 पॉइंट्स बढ़ाता था। जेहन खुद हैरान रह गया, इतना हाई रैंक आइटम, वो भी नॉन ट्रेडेबल। वो सोच में पड़ गया कि यह आइटम शायद मेन क्वेस्ट से जुड़ा हो सकता है। आइटम का नाम करप्टेड ट्रैकर देखकर उसका शक और गहरा हो गया। अगले ही पल 3 और चमकते हुए टाइटल्स अनलॉक हुए, प्रॉमिसिंग न्यूकमर, इंटेलिजेंस और मैजिक 43%, चैलेंजर ऑफ हीरोज, एंड्योरेंस फोल्डर 3 और सबसे चौंकाने वाला करप्टेड ट्रैकर जेहन। एकदम स्टन्ड था। यह तो मेन क्वेस्ट लाइन का पहला टाइटल है। मेन क्वेस्ट करप्शन काउंटर वॉरलॉर्ड गेम की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी स्टोरी लाइन थी, जिससे जुड़ना हर प्लेयर का सपना होता था। जेहन को याद आया, अपने पिछले जीवन में वो मुश्किल से चैप्टर 4 तक ही पहुंचा था, लेकिन इस बार इतनी जल्दी पहले चैप्टर का दरवाजा खुल गया था। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ लक नहीं हो सकता। खुश होकर जेहन ने जोर से कहा, फाइनली असली ट्रेजर मिल गया। फिर उसने लॉग आउट सीक्वेंस इनिशिएट कर दिया। अभी भी अपनी अचीवमेंट्स पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अगले सीन में जेहन असली दुनिया में वापस आ चुका था। उसी वक्त टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। हाइड्रा गिल्ड ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी थी। वो लोग न्यूट्रल जनरेटर डंजन में घुसे थे और उनका टारगेट था उसे 3 महीनों के अंदर पूरा करना। जेहन खामोशी से स्क्रीन के सामने बैठा था, हाथ में एक कप पकड़े हुए, चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें।
फिर उसने धीरे से थोड़ा सार्केस्टिक होकर कहा, रियल ट्रेजर? हाँ, बकवास। वो फ्रस्ट्रेशन में भर गया था। उसने अपना सिर जोर से टेबल पर पटका, अफसोस जताते हुए कि कोई और पहले ही फाइनल चैप्टर तक पहुंच चुका था। अब अगर वो एंटर करता तो उसके लिए कुछ भी नया अचीव करने को नहीं बचता। वो धीरे से बड़बड़ाया, शायद अब रुक जाना चाहिए, बाद में नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहूं। लेकिन थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसकी आंखों में अचानक इंस्पिरेशन की चमक आ गई। उसने सीधा होकर कहा, वेट, मे बी यही मेरी चांस है। उसे समझ आ गया, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त करप्शन काउंटर क्वेस्ट पर थीं, जो लगभग अपने कंक्लूजन पर पहुंच रहा था। अगर वो अब एक वीडियो रिलीज करता तो पूरा इंटरनेट उसे ही देखता। वायरल ब्लास्ट गारंटीड। उसने खुद को एक राजसी सिंहासन पर बैठा हुआ इमेजिन किया, चारों तरफ दौलत, शोहरत और सक्सेस हंसते हुए। बोला, अच्छा हुआ मैंने पूरा गेम प्ले रिकॉर्ड किया था, अब बस एडिटिंग करनी है और सीधा WT पर अपलोड। लेकिन फिर खुद से कहा, एडिटिंग किसी नौसीखिए के हाथ में नहीं दे सकता, प्रोफेशनल टच चाहिए। वो तुरंत सोचने लगा। अपने पास्ट लाइफ में उसे एक इंसान याद आया था जिसे लोग कहते थे एडिटिंग का गॉड, रूमिनी। सीन बदलता है, एक लड़की दिखाई देती है, गुलाबी बाल, चश्मा और नूडल्स खाते हुए फोन पर कुछ देख रही है। रूमिनी एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर। उसे एक नोटिफिकेशन आया, वीडियो एडिटिंग रिक्वेस्ट, डंजन क्लियर वीडियो बाय हरकन LV15। रूमिनी ने सार्केज्म से हंसते हुए कहा, हाहा, बिगिनर होगा, पैसों से भरा कोई न्यूबी। लेकिन जैसे ही उसने वीडियो प्ले किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अचानक अपनी जगह से कूदकर चिल्लाई, ये क्या देख लिया मैंने? वो फोन की स्क्रीन के एकदम पास आ गई, आंखों में इंटेंस कंसंट्रेशन। धीरे से बोली, मिल गया मेरा इंस्पिरेशन। रूमिनी, जिसे गेमिंग दुनिया में माउथ ऑफ हेल कहा जाता था, वो अब एकदम सीरियस थी। सीन फिर से कट होता है कहीं और, एक शानदार लग्जरी अपार्टमेंट में एक औरत बड़े स्टाइल में शहर को देख रही थी। हाथ में टैबलेट पकड़े हुए एक एम्प्लॉई दौड़ता हुआ आया। डायरेक्टर, आपने बुलाया? डायरेक्टर, एक कॉल्म पावरफुल प्रेजेंस। उसने कहा, अभी अभी एक नया वीडियो आया है, करप्शन काउंटर क्वेस्ट से जुड़ा है। वो एक्सप्लेन करने लगी। एक लेवल 15 प्लेयर ने अकेले करप्टेड वेयरवुल्फ को हराया है। एम्प्लॉई की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, हमारी टीम ने वेरीफाई किया है, लेवल वाकई लो है, तो शायद ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली वीडियो देखकर मजा आया। डायरेक्टर मुस्कुराई और बोली, मुझे वो प्लेयर चाहिए। फिर एक पल बाद और भी ठंडे कॉन्फिडेंस से कहा, अभी चाहिए। थंडर ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत और वॉरलॉर्ड गेम में उसे जानते थे एक और नाम से, सिरी द थंडर। हे गाइस, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। लाइक और कमेंट जरूर करो, आपका फीडबैक मुझे और मोटिवेट करता है। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।